जो दूसरे की जनहित में, जनहित, आजकल एक पार्टी भी बनी है, तो मुझे कई लोग कहते ना कि जब ये नेता लोग आते जाते तो राजनीति के लोग कई बार आश्रम में भी चले आते, तो मैंने कहा भी देखिए हमारे लिए तो आप सभी विजयी हो जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है। राजनीति में धर्म हो ये जरूरी है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म में यदि राजनीति होती है तो धर्म धर्म नहीं रहता, धर्म व्यापार बन जाता है। हम तो लहर को भी तूफान समझ बैठे हैं। लोग महात्माओं के आश्रम में ये लीडर लोग जाते कि हमें वोट मिले, इनके इतने चेला हैं ना वो हमें वोट देंगे। देखिए बड़ी विचित्र महिमा है, वहां भी अपना स्वार्थ लेकर के जाते हैं लोग, लेकिन महात्मा को सबसे आशीर्वचन देना चाहिए। महात्मा को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हम तो लहर को भी तूफान समझ बैठे हैं, फूल की पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। जिंदगी प्यार का मंदिर है, कोई जेल नहीं, लेकिन हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे हैं। राजनीतिक सभाएं मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक चर्चा धर्म मंच से नहीं उठनी चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति कदापि नहीं होना चाहिए। फिर हम किसी मिनिस्टर को बुलाते हैं, फिर उसको हार डालते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो वन में तपस्वी लोग हैं, अरे अगर पूजा करनी है तो मन से मन उनकी पूजा करो जिनके कारण से हमारा भारतवर्ष आबाद है, जिसके कारण से हमारा अस्तित्व है, जो प्रतिपल हमारी रक्षण कर रहे हैं, जिनका भजन, जिनका प्रताप, जिनके धर्म का बल हमारा रक्षण कर रहा है, अरे उनका पूजन करो ना। मिनिस्टरों को बुलाओ, फिर उनका सम्मान करो, फिर वो धर्म का मंच धर्म का नहीं रहता, वो एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है। फिर वो अपनी अपनी पार्टी की सभी लोग बात करते हैं। एक आदमी बोला कि फलाने लीडर को बुला लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए आश्रम के लिए वो दे देंगे। तो मैंने कहा भैया जब फकीर हुए थे ना तो गुरु महाराज ने सबसे पहला शब्द मेरे को यही समझाया था कि संसार के पीछे मत भागना, संसार तुम्हारे पीछे भागेगा। हैं तुम यदि संसार के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा क्या करते हैं, यही युक्ति तो देते हैं। युक्ति नाड़ तू देवे मुक्ति, युक्ति नाड़ तू देवे मुक्ति, जो जन कर दे तेरी भक्ति, जो जन कर दे तेरी भक्ति। युक्ति नाड़ तू देवे मुक्ति, युक्ति नाड़ तू देवे मुक्ति, जो जन कर दे तेरी भक्ति, जो जन कर दे तेरी भक्ति। ओही ने बस, ओही ने, ओही ने बस, ओही ने बस भव सागर तो तर दे स्वामी माहीदास तेरी ही याद, तेरी ही याद, तेरा ही एक सहारा नहीं कोई और दोबारा, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा। मेहरा दे साईं नजर में हर दी कर दे, मेहरा दे साई नजर बहरी दी कर दे, स्वामी माहीदास तेरी ही याद, स्वामी भाईदास तेरी ही याद, तेरा ही एक सहारा नहीं कोई और दोबारा, तेरा ही एक सहारा कोई और दोबारा। मेहरा दे साईं, मेहरा दे साई सतगुरु मेरा महरम दिलदार, सतगुरु मेरा पैरम दिलदार, गुरु कृपा बिना
नहीं मिलदा। बड़े हाँ असी परवाने तेरे दर दे, बड़े हाँ असी परवाने तेरे दर दे। स्वामी माहिदा तेरी ही याद, स्वामी मैया तेरी याद, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा। माही दास तू जगदा माही, माही दास तू जगदा माही। मेहर तेरी है सबनी थाई, मेहर तेरी है सबदी थाई। माही दास तू जगदा माही, माही दास तू जगदा माही। मेहर तेरी है सबनी थाई, मेहर तेरी है सबदी थाई। सेवक तेरे दर तो झोलियां भर दे, सेवक तेरे दर तो झोलियां भर दे। स्वामी महिला तेरी ही याद, स्वामी मैया तेरी याद, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा। मेहरा दे साईं, नजर मेहर दी कर दे, मेहरा दे साई नजर मेहरी दी करी दे। स्वामी महिला तेरी याद, स्वामी मैया तेरी याद, तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा, 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 तेरा ही एक सहारा, नहीं कोई और दोबारा। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग जाने। सबसे प्रेम रखो, कोई कैसा भी हो, कोई राजनीति में हो, कोई राजनीति से बाहर हो, कोई तुम्हारा यश करे, कोई तुम्हारा अपयश करे, तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई तुम्हारी निंदा करे। जिस दिन तुम निंदा को बचाना सीख जाओगे, उस दिन परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाए। जिस दिन निंदा भी तुम्हें परमात्मा का प्रसाद लगने लगे, उस समय परमात्मा तुम्हें ढूंढने चल पड़ेंगे कि मेरा वो प्रेमी कहां है। अभी तुम्हें स्तुति अच्छी लगती है, अभी तुम्हें सम्मान अच्छा लगता है, अभी तुम्हें धन से प्रेम है, अभी तुम्हें गरीबी से प्रेम नहीं है। दुर्योधन ने कहा खा लो, भूख लगी होगी, समय हो गया, 1:30-2 बज गए, भंडारे का टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी आरती करके भोजन कर लो। भगवान ने कहा मेरे को भूख नहीं है, भूख के बिना कैसे खाऊं, जब से तेरी शक्ल देखी है मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, मुझे भूख नहीं है। फिर दूसरी बात, भोजन तब करूं जब तेरे चित्त में श्रद्धा हो, तेरे दिल में यही नहीं है कि भगवान को ठीक तरह से बैठा दिया जाए। और भगवान जैसे ही बाहर निकले, नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां कोई बिल्कुल घास की कुटिया, और आवाज आई कानों में, अभी भगवान निकले महल से बाहर, मैं दीन हूं दीना, सुख दुख में सबके
तुम्हें तो सारे भजन याद हो गए। कभी सुख के फूलों से भगवन मेरी बगिया में, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दरिया आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में बैठे रहते हो। जब भक्त तेरे दर आते हैं, जब भक्त तेरे दर आते हैं, तुम्हें 56 भोग लगाते हैं, तुम्हें 56 भोग लगाते हैं, पर जो रूखा सूखा दिया मुझे, जो रूखा सूखा दिया मुझे, कभी इसका भोग लगाया करो, रूखा सूखा दिया, कभी इसका भोग लगाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो। और भगवान उस कुटिया की ओर चल पड़े और जाते ही बोले कि माँ भूख लगी। विदुरानी से बोले कि भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी, जो भी पड़ा है सो दे, रात का बासी पड़ा है तो भी दे। कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा साग है, उसमें नमक भी नहीं है, एक दो फल पड़े हैं, और विदुरानी को ये भी पता नहीं है कि क्या करती है, वो छिलका उतार करके भगवान को देती है, जल्दी भूख लगी है तो खा लो। वो इतनी प्रेम में भी हो, समस्त परमात्मा का दर्शन जो करे, न जीना आता है न मरना आता है, न जीना आता है न रहना आता है। कबीर बोले कि कबीर मरते मरते जगमुआ, मर भी ना जाने कोई। लोगों को मरना भी नहीं आता, जीने की बात छोड़िए। बोले मरने की भी कोई कला होती है, बोले जीने की भी कला होती है, मरने की भी कला होती है। जब तुम निंदा को पचा जाओ तो समझो जीने की कला को सीख गए। सभी लोग तुम्हें अच्छा समझे ये जरूरी थोड़ी है। कई लोग श्रोता होते हैं ना, श्रोता, और कई लोग श्रोता होते हैं, वो काटते हैं, सुपारी को काटता है ना श्रोता, तो कुछ श्रोता होते हैं, तो कुछ लोग अपनी अपनी दृष्टि लेकर के सुनते हैं। कुछ लोग इधर उधर देखते हैं कि बाबा जी नहीं देख रहे, चलो हम थोड़ा चुटकुलाबाजी कर लें आपस में, लेकिन हमारी दृष्टि तो सभी पर रहती है, इसलिए तो थोड़ा ऊंचा बैठते हैं। हमें को वैसे शौक थोड़ा ही है। ऊपर बैठने का मतलब ये है कि टीचर की सभी पे
ठीक ठीक तरह से दृष्टि जानी चाहिए ना। भाई कोई कितनी श्रद्धा से सुन रहा है, वो सबको चारों तरफ से हम देखते हैं। जब वो जो पीछे गुब्बारे से खेल रहे हैं वो भी हमें नजर आते हैं, जो श्रद्धा से सुन रहा है वो भी हमारी दृष्टि में है। तो इसलिए हर तरह के लोग संसार में हैं, लेकिन जब सबसे निभाना सीख जाते हो तभी जीवन को जीना सीख जाते हो। बस तुम्हें कोई भजन नहीं करना है, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, बस इतना सा समझ लो कि हम वो काम करेंगे, वैसे बनेंगे जैसे उस ठाकुर को अच्छे लगे, वो ठाकुर हमें प्यार करे। तिलक करते हैं तो बाहर करते हैं, और भीतर चल रहा हो कि इसका बेड़ा गर्क करना, तो तिलक किस काम का है? गुरु महाराज के समय गुरु जी ने हमें एक भजन लिखवाया, कुछ हमने लिखा, कुछ गुरु महाराज ने हमें बताया, लेकिन पहली पंक्तियां गुरु जी ने लिखवाई। वो सुनिए, आज एक लाइन सुनिए तो फिर अपनी चर्चा को देखिए। हमारा मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ जैसे आप बैठे हैं, मैं ऐसे थोड़ा कर रहा हूँ, तो जैसे आप एकाग्र बैठे हैं ना, मैं भी एकाग्र बैठा हूँ। 10-20 मिनट और बैठेंगे। नजर मत लगाना। कई देवियां, कई बेचारे सज्जन आते हैं हमारे घुटने को, घुटने जो है ना, घुटने लेकर के बैठे। क्या करे घुटने, बताओ ना। तुम भजन में बैठो ना, सत्संग में जितना बैठोगे घुटने ठीक हो जाएंगे। तुम्हें घुटनों का दर्द पता ही नहीं चलेगा कहां गए। परमात्मा को देखना हो तो दृष्टि बनाइए ना। एक लाइन सुनिए, बिना रिदम के सुन लीजिए, आगे बढ़े। कपड़े रंगा ले तू जोगिया, मन क्यों नहीं रंगे। तिलक लगाएं तो उसको संसार देखेगा, और परमात्मा आपके भीतर बैठे हो, उसको क्या दिखाओगे? कपड़े रंगा ले तू जोगिया, वे मन क्यों नहीं रंगया, मन क्यों नहीं रंगया, वे मन क्यों नहीं रंगया। लम्मे लम्मे टिकेला माला गल पाइए, जटा भी बनाई तन भस्मी रमाइए। अंदरों में हो जावे चंगा, वे बंदिया बार दिया चंगे। कपड़े रंगा ले तू जोगिया, मन क्यों नहीं रंगे। एक भिखारी गया एक सेठ के घर। सेठ जी, बड़ा भूखा हूं, भूख लगी है, थोड़ा भोजन करवा दो ना। सेठ ने कहा, मैं खुद भूखा मर रहा हूं। मेरी पत्नी गई है बाजार शॉपिंग करने। ये देवियां जब शॉपिंग करना शुरू करें ना, तो ये पुरुष लोग फिर हनुमान चालीसे का पाठ शुरू कर देते हैं कि कब घर आएंगे। और सेल लगी हो तो पूछो मत, जो 20 साल पुराना माल है सभी का सब उठा के लावेंगी बेचारी, भोली बड़ी। क्योंकि 100 रुपए की चीज 50 में बिक रही है ना। 100 रुपए भी तो उसी ने लिखा है, तुमने थोड़ा ही लिखा। वो तो 30 की 50 में बेचता है। वो ऐसे को पागल थोड़े ही बैठे वहां, वो कमले थोड़े बेचारे। वो बोले, मेरी पत्नी शॉपिंग करने के लिए गई है, मैं खुद भूखा मर रहा हूं, तेरे को भोजन कहां से दूं। उस भिखारी ने कहा, फिर एक काम कर, जब तेरी पत्नी लौट आवे और जब तेरे घर भोजन बन जावे तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे को फोन कर दे। ये हाल हो गया आज। कपड़े रंगा ले तू जोगिया, मन क्यों नहीं रंगया, मन क्यों नहीं रंगया,
वे मन क्यों नहीं रंगिया, कपड़े रंगा ले तू जोगिया, मन क्यों नहीं रंगिया। पहले जीना सीखो। भजन करना दूर की बात है, तुम्हारी जिंदगी भजन बन जाए। ये सुर और असुर है ना, आप सुनते हो ना, ये असुर है, फला तारकासुर को भगवान ने मारा है, फलाने राक्षस को भगवान ने मारा, फला राक्षस को भगवान ने मारा। ये असुर है, असुर। असुर का मतलब क्या है? जिनको सुर का पता ना हो, असुर। जिनकी जीवन की सुर बिगड़ गई, जिसके जीवन की सरगम बिगड़ गई, वो असुर है। और जिसके जीवन में संगीत है, जिसके जीवन में एक तार है, जिसके जीवन में एक सुर है, जिसके जीवन में एक लय है, वो देवता है। बस इतना सा अंतर है। भगवान को कुछ लोग अच्छे लगते हैं। जीना सीखे जो। तुम्हारा जीवन अच्छा हो ना तो तुम्हारे भजन की इतनी बात नहीं है, तुम इतने अच्छे बन जाओ कि भगवान तुम्हारे पास आ जाओ। 5 भाई हैं पांडव, और कौरव कितने भाई हैं? तो भगवान उनकी सहायता में क्यों नहीं रहे? पांडवों की सहायता में क्यों रहे? वो है तो 100, पर एक की पिटाई हो रहा हो, दूसरा पास नहीं आता। और इधर 5 ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि एक भाई यदि मर भी जाए तो 4 उसके बिना जिंदा नहीं रहेंगे, उसके साथ जल करके मर जाएंगे, उसके साथ अपनी चिता बना दें। तो भगवान इसलिए पांडवों के साथ है। अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो इंसान इंसान बनाया जाए, तो इंसान को इंसान बनाया जाए। जिसकी खुशबू से पड़ोसी का भी घर महके, जिसकी खुशबू से पड़ोसी का भी घर महके, जिसकी खुशबू से पड़ोसी का भी घर बनाया
भाई हो ना, एक का घर मॉडल टाउन में रहता है, एक सुखदेव नगर में, एक तहसील कैंप में, एक हरिबाग कॉलोनी में। वो 5 भाई हैं और एक ही मकान में रहते हैं। और कभी जीवन में यदि मानिए कि घर में कोई बात हो भी जाए तो इंसान को चाहिए थोड़ा धैर्य तो करे। ऐसा नहीं कि माचिस जले और पेट्रोल पहले से तैयार हो। एक क्रोध करे ना, एक क्रोध करे मानी। एक आदमी हमारे पास आया, बोला कि महाराज हमें ना अपने जैसा बना लो। मेरे जैसे कैसे बनोगे? क्योंकि आपको क्रोध कभी आता ही नहीं। मैंने कहा फिर तू मेरे पास रहता कहाँ है? आपको क्रोध कभी आता ही नहीं। मैंने कहा मेरे जैसे बनोगे? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्रोध करने का समय ही नहीं मिलता। हम तो वो हैं। हमें क्रोध करने का समय कब मिलता है जी? 3 बजे उठें तो भजन पाठ करें, तो फिर कहीं सत्संग करने जाएं, तो कहीं कोई बुला रहा तो रात को थके आ रहे लौटे, कब क्रोध करे बताओ ना। लेकिन मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सानू बाबा जी बना लो। कैसे बना लें? वो वहां से निश्चित होके आता है कि आप बाबा जी हो। वो वहां से बन बना के आते हैं, बने बनाए आते हैं, इधर नहीं बनते। वो निश्चित होता है। मेरे गुरु महाराज ने हमारे जन्म से 3 साल पहले हमारे पिताजी को बोला था कि 3 वर्ष के बाद इस समय इस घड़ी में जो बालक होगा ना, उसका हमारा जन्म जन्म का संबंध है, उसको हमारे पास ले आना। ये निश्चित होता है। बनाए से नहीं बनता। किसी कहें कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। अब कब तक झूठा मखोटा ओढ़ के बैठ भी जाए तो कब तक करेगा प्रेम? क्रोध आ ही जाएगा ना। नाम शांति नाथ रख लेने से कोई हृदय में शांति थोड़ी ही आ जाती है। नाम शांति प्रकाश रख ले, अग्नि प्रचंड जो भीतर जल रही है, किसी पूछो क्या हाल चाल है, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन अंदर से हीटर जल रहे हैं। प्रसन्न क्या है? और कब आदमी अपनी असलियत में उतर जाए इसका कोई भरोसा ही नहीं। थोड़ा छेड़छाड़ के देखो, ये थोड़ा दूर रहते हैं ना महात्मा लोग, थोड़ा बच के रहते हैं। इसीलिए एक महात्मा रहते जंगल में। बोले जंगल में क्यों पड़े हो? हम गए, बहुत 25 साल पुरानी बात। तो ऋषिकेश ना हरिद्वार गंगा के घाट के पार वो बाबा रहते थे। चलिए यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ जानवर हैं, पशु हैं, हिंसक जानवर हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा कि मुझे महाराज हिंसक जानवरों से डर नहीं लगता। आज की आदमी की जो हालत है, मुझे आदमी से डर लगने लगा, इसलिए मैं दूर जंगल में रहता हूं। अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, इंसान इंसान बन जाए, बस इतना ही बहुत है। महात्मा बनना बहुत दूर की बात है, इंसान इंसान बने। 5 भाई एक घर में रहते हैं और कभी पड़ोसी के कानों में झगड़े की कोई आवाज नहीं गई। कभी घर में कोई कलह नहीं, कभी कोई क्लेश नहीं। ऐसा स्वर्ग यदि तुम्हारा घर हो जाता है तो फिर तुम परमात्मा का भजन क्या करो, परमात्मा आपके घर में रमण करता है। लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। जिसके घर में धन की कमी रहती हो ना, सुबह सुबह गंगा जल पी करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि आपके चरणों से निकला हुआ जल मैंने पान किया है, मैं संकल्प करता हूं आज क्रोध नहीं करूंगा, आप मेरी सहायता करें, मेरा जीवन पवित्र और शांत हो जाए, मेरे जीवन में धैर्य हो जाए, मेरे जीवन में शांति हो जाए। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पे रखते हैं। क्यों? संसार को कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये शरीर का जो भाग है ना, ये शीतल होना चाहिए। इसको शीतल रखोगे तो आनंद रहेगा, भक्ति भी तभी होगी
अच्छा, क्रोधी आदमी यदि भजन भी कर लेगा तो जल्दी जल्दी करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चल हो गया भजन। शांत। आप ऐसा नहीं कि जरूरी 5 माला का पाठ करें, एक बार भी उसका जाप करें, एक बार भी हृदय से उसका जाप करें, तो घर में आपके पल पल की जिम्मेवारी ठाकुर अपने सर पे ले लेता है। आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। सब कुछ लिया, कौरवों ने लूट लिया, लेकिन पांडवों को कोई कमी तो नहीं रही, सब कुछ लूट लिया, धोखे से, छल से, शकुनी के पासों से सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई कमी तो नहीं रही। क्यों नहीं रही? तब भी वो वही मुस्कुराते रहे, वनों में घूमते रहे, जंगलों में घूमते रहे, फिर भी मस्त रहे, फिर भी आनंद में रहे, और भगवान के पास, भगवान की शरण में बैठे। भगवान ने कहा, पांडवों में तुम्हें क्या दे दूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे से एक क्षण भी अलग नहीं। जब से तेरा दीवाना ये दिल हो गया, जब से तेरा दीवाना ये दिल हो गया, तेरी मस्ती में मस्ताना दिल हो गया, तेरी मस्ती में मस्ताना दिल हो गया, तेरी राहों में जब से सफर कर लिया, तेरी राहों में जब से सफर कर लिया, बस तेरे आशियां में है घर कर लिया, बस तेरे आशिया में है घर कर लिया, अब तो मैं ना रहा, अब तो मैं ना रहा, बस रहा तू ही तू। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु 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 भगवान ने कहा तुम्हें क्या दे दूं, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि बस आप हमारे पास हैं तो हमें क्या चाहिए। देखता हूँ जिधर में तेरा नूर है, देखता हो जिधर बस तेरा नूर है, कितना नजदीक है फिर भी तू दूर है, कितना नजदीक है फिर भी तू दूर है, वो देखता हूँ जिधर में तेरा नूर है, देखता हो जिधर में तेरा नूर है, कितना नजदीक है फिर भी तू दूर है, कितना नजदीक है फिर भी तू दूर है, तेरा जलवा जी से जलवागर हो गया, तेरा जलवा से जलवा कर हो गया, मिट गया हर भरम तुझ में ही खो गया, मिट गया हर भरम तुझ में ही खो गया, चांद तारों में तू, चांद तारों में तू, इन नजारों में तू। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जितना संसार की जीव इच्छा रखता है
तो उतना संसार भी पीछे भागता है। और जब ठाकुर को जीव अपना बना ले और संसार के सत्य को समझ ले तो जीवन पवित्र होना शुरू हो जाता है। फिर ना काम, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ, ना अभिमान। बस जीव को सत्य सत्य मालूम पड़ना चाहिए। परमात्मा भेजे तो आगे और वो बुलाए तो चले गए। और कई लोग ऐसे हैं जो आ तो जाते हैं पर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं रहते। लेकिन सत्य बात ये है, ये दुनिया तो रहने के काबिल नहीं, ये दुनिया तो रहने के काबिल नहीं। ऐसी बस्ती में लगता मेरा दिल नहीं, ऐसी बस्ती में लगता मेरा दिल नहीं। ये दुनिया तो रहने के काबिल नहीं, ये दुनिया तो रहने के काबिल नहीं। तेरे कदमों में दुनिया बसाएंगे हम, तेरे कदमों में दुनिया बसाएंगे हम। अब ये हसरत तेरे दर पे निकले ये दम, अब ये हसरत तेरे दर पे निकले ये दम। आखिरी सांस में, आखिरी सांस में, आखिरी सांस में, आखिरी सांस में तू रहे रूबरू। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। वासे वासुदेव, हा से हरि और रा से राम और गा से गोविंद। जब तू अपना है ना, बस कभी तो चित्त को शांत रखा करे। तू बेशक मौत दे दे, मैं अगर तुझसे उम्र मांगूं तो सब कुछ छीन ले मेरा। अगर मैं तुझसे जर मांगूं बस इतना मांगता हूं कि एक तेरा साहिल तो मिल जाए, तेरे कदमों में मेरा सर झुके और दम निकल जाए। बस तू सामने है ना, तू अपना है। बस तूने आकर के मेरा हाल पूछ लिया तो अपने यहां राजी ही राजी है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी कमी का बखान करते हैं और कुछ लोग हैं जो उसका शुक्र करते हैं। जो शुक्र करते हैं बस परमात्मा उनका हो जाता है। किसी की कुटिया जल गई ना, किसी ने जला दी, किसी शत्रु ने, तो भगत जी का जो सामान कुछ तो जल गया, जो बाहर रह गया था ना वो भी भगत जी उठा उठा करके आग में डालने लगे। कहने के पागल हो गए हो? कहने के नहीं, मैं समझदार हो गया हूँ। क्यों? कैसे समझदार हो गए हो? अपना सामान उठा करके आग में जला रहे हो, तुम समझदार कैसे हो? कहने के जब वो जलाने पे राजी है फिर बचने का प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। जब उसकी इच्छा यही है तो उसकी इच्छा में मस्त रहना चाहिए। जिस हाल में वो रखे, वो अभी झोपड़ी जलाई किसी और ने और बनाई ठाकुर ने अपने हाथ से। अपने हाथ से एक एक तार को बुना और सोने की झोपड़ी बना दी भगत जी की, भक्त नामदेव जी की। पड़ोसी ने देखा, पड़ोसन ने देखा, ऐसी शोभा तो महलों की भी नहीं है। तो उसने कहा कि ये मिस्त्री कौन है
जिसने ये झोपड़ी बनाई है, आपकी ये कुटिया बनाई है, और उसकी मजदूरी कितनी है? क्योंकि उसकी मजदूरी है प्रेम। बस वो कुछ लेता नहीं है, देता अनंत है। उसकी मजदूरी केवल यही है। भगवान बार बार पूछते हैं, और भगवान कहते हैं कि पांडवों, जब मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं ना, मेरी चिंता मिट जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मेरे चित्त को बड़ी शांति मिलती है, मेरा भजन में मन लगता है। भगवान कहते हैं जिसका भजन संसार करता है ना, वो परमात्मा कहते हैं कि पांडवों, जब मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं ना, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। कुछ लोग हैं जो हृदय से मिल जाते हैं। हमारा भी भला कोई हैप्पी बर्थडे होता है, बताओ, और सुबह से फोन आते हैं, गुरु जी हैप्पी बर्थडे, हम बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर थोड़ी अंग्रेजी हमें भी बोलनी पड़ती। कई घरों में केक भी बनाते हैं, वेजिटेरियन बनाते लोग। श्रद्धा की बात, जहां प्रेम है वहां परमात्मा, वहां भक्ति है, वहां आनंद है। ये आप मेरे शरीर की पूजा नहीं करते, ये मेरे गुरु महाराज की पूजा करते हैं। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आपके जीवन में आनंद बना रहे। अब आपको क्या आशीर्वाद तो दे ही दे। और फिर पुराना गाना मुझे याद आया तो एक लाइन सुन, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और एक आशीर्वाद, एक लाइन और, तुम्हें जिंदगी में कोई गम ना, तुम्हें जिंदगी में कोई गम ना, कि तुमको हमारी लग जाए, तुमको हमारी लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी, तुमको हमारी लग अपने प्रेम की बात है ना, भाव की बात है। ठाकुर बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे घर में आता हूँ ना, मुझे नींद भी ठीक से आती है, भूख भी ठीक से लगती है, और आनंद भी महसूस होता है। बोले हमारे पास क्या है, जो दिया सो आपने दिया, ये आपकी करुणा है, ये आपकी कृपा है, अपने पास तो कुछ नहीं। घर में सब कुछ हो और शांति ना हो, प्रेम ना हो, घर में कलेश हो, अरबों रुपयों की बरसात होती हो, और घर में शांति ना हो, तो उस घर को आप स्वर्ग कहेंगे क्या? उस घर से जितना दूर रहे आदमी उतना अच्छा है। एक पल भी चित्त को शांति ना मिलती। और जिस घर में प्रेम हो, जिस घर में शांति हो, उस घर में सब कुछ है। एक ही मकान में रहते हैं, 5 आसन हैं, 4 आसन थोड़े नीचे हैं, एक आसन पर महाराज युधिष्ठिर बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो धर्म का चिंतन करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। बुजुर्ग लोग घर में खाली हो ना, पता क्या करते हैं? चौक पे चले जाएंगे, फिर वहां क्या करेंगे मैं नहीं बताता आपको। हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो ना, उसमें सुधार होना शुरू होना चाहिए।
उसके अंदर जीवन सुधरना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए। 50 के बाद तो 51 है ना भैया। मेरे से किसी ने पूछा कि आज आप कितने साल के हो गए, मैंने कहा 48। अब 49 में शुरू हो गए ना, तो 50वां जन्मदिन मनाएंगे फिर कहीं, अगर मेरे ठाकुर चाहेंगे तो 50 के बाद क्या होता है? 50 तक तो आस लगी रहती है, 50 के साथ आस है ना, 50 तो आस लगी रहती है। 50 के बाद क्या होता है? 51। हमारे पंजाबी में कहते 51 भैया। तो 51 वन का मतलब अब वन में चलो, वन में चलो, अब भजन करो, अब संसार को देख लिया, अब परमात्मा का भजन करो, वन में चलो। फिर 52, फिर 1, और फिर 57, 58, और फिर भी भजन ना करोगे तो फिर 59, फिर 60 लग जाता है साथ, कि अब भी तुम परमात्मा के नहीं हो रहे हो, तुम कैसे 60? तो अचानक युधिष्ठिर को कहीं जाना था, युधिष्ठिर को जाना था, ऊपर घर था, जैसे पुराने लोग बनाते ना कि ऊपर घर है नीचे दुकान है, तो जब मर्जी घर चले गए, घर का भी ध्यान रख लिया और दुकान का भी ध्यान रख लिया। नीचे राजपाट है, कोई आए तो उससे बात कर ली, तो ऊपर घर है, लेकिन सीढ़ियों में लिखा होता है प्रवेश है जी, वर्जित है, लिखना भी चाहिए। बर दरे दरवेश दरबाने न बायर, कहते फकीर के घर के आगे दरबान नहीं होना चाहिए, बोले विवायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सगे दुनिया ना आए तो लोग आकर के तुम्हारा भजन ना खराब कर, तुम्हारा एकांत ना बिगाड़े। ऊपर परिवार रहता है। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को आवाज दी कि मेरे वस्त्र लाओ, मुझे कहीं जाना, और जल्दी से आओ, और जल्दी से आओ। और जैसे जल्दी से कपड़े उठाए और जल्दी से आने लगे, तो साड़ी के पल्लों में कहीं पांव उलझा, सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर पड़ी, और रोने की, कराहने की आवाज आई। तो युधिष्ठिर थोड़ा आगे बढ़े, द्रौपदी क्या हुआ? क्योंकि चोट लग गई, गिर गई। आपने कहा जल्दी आना, सो जल्दी आई, सो जल्दी आई, सो लुढ़क गई, तो पांव में चोट लगी। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने हाथ बढ़ाया, कहां चोट लगी है? द्रौपदी कहने लगी ये पानीपत वाले देख लेंगे, क्या कहेंगे लोग। पत्नी के चरण को, पत्नी के पांव को हाथ लगाते हो, अपना हाथ पीछे रखो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, सेवा में जहां मेरे ठाकुर गीता में कहते हैं कि जहां सेवा की इच्छा हो, जहां कोई दुखी हो, जहां कहीं दर्द से तड़पता हो, जहां किसी को कष्ट हो, जहां किसी कोई असहाय रोता हो, सेवा में एक पल भी संकोच ना करनी चाहिए। पति है, पत्नी है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, मैं देखूं तो सही कहां चोट लगी। द्रौपदी ने बहुत मना किया, युधिष्ठिर माने नहीं, और युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव को सहला रहे। कहां चोट लगी द्रौपदी? इतने में सामने से भीमसेन आ गए। बलशाली थे भीम। भीम ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले ये द्रौपदी सीढ़ी से गिर पड़ी है, इसको चोट लगी है, तो मैं देख रहा हूं तुम 10,000 हाथी का बल रखने वाले हो भीमसेन, जरा आकर के जरा हाथ लगाओ ना, हो सकता है कि द्रौपदी के कहीं फ्रैक्चर हो गया हो थोड़ा, या कोई मोच आ गई हो, वो ठीक हो जाए तेरा हाथ लगने से। क्योंकि ये कर क्या रहे हो? ये वीडियो फिल्म बन रही है इधर से, कि आप क्या कर रहे हो? पत्नी के चरण को हाथ लगाते हो, ये कोई धर्म है? पत्नी के पांव को हाथ लगा रहे हो? क्योंकि देखो तुम एक काम करो, तुम आओ और थोड़ा हाथ लगा करके सेवा करो, थोड़ा देखो पांव में कहीं मोच आ गई। क्योंकि मैं मना कर रहा हूं, उल्टा मेरे को बोल रहे हो। भीमसेन चल पड़े और चलते चलते माँ की कुटिया में गए, माँ के कक्ष में गए, और माँ कुंती से बोले कि माँ, जिस युधिष्ठिर को तुम इतना प्रेम करती हो ना,
और कहती हूँ कि ये बड़ा धर्मात्मा, उसको तो धर्म का वर्णमाला भी नहीं मालूम, धर्म का खा गा भी नहीं पता उसको। क्यों, क्या हुआ? कि चल के देखो महल में क्या हो रहा, क्या हो रहा। बोले ड्राइंग रूम में चलो। क्या है मां? कि द्रौपदी के चरण को सहला रहे, द्रौपदी के कहीं चोट लग गई और मैंने मना किया। मैंने कहा ये धर्म के पक्ष में नहीं जाती बात, ये धर्म नहीं है। जब मैंने धर्म की चर्चा की तो कहने लगे आजा तू भी चरण को हाथ लगा। ये मां तुम ही बताओ, ये कोई धर्म है? ऐसा होना चाहिए? कुंती ने कहा भीमसेन तुम खुद समझदार हो, जब बच्चे जवान हो जाए ना तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कई लोग बुजुर्ग हो जाए ना तो घर में छेड़छाड़ ज्यादा शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग हो जाए ना, जैसे ये चौकी यहाँ क्यों पड़ी है, ये बाल्टी यहाँ क्यों पड़ी, ले तू घर बैठना, चल के भजन कर उधर जा, बाल्टी क्यों पड़ी है, तो सारा दिन घर खड़खड़ खड़खड़। इसीलिए कहते हैं 51 वन में चला जाना चाहिए, यादाश्त तो हो जाती कमजोर, बोले कुछ तो सुनाई कुछ पड़े, तो घर में बैठे झगड़ा करते रहे, ये यहाँ क्यों पड़ा, ये फ्रिज क्यों खुला रहेगा, फ्रिज क्यों खुला रहेगा, खुला रहेगा तो खुला रहेगा, तू क्यों खुल रहा, तू तो चल के बैठ। वो बैठता ही नहीं एक जगह टिकता, सारा दिन नुक्ताचीनी करे घर में। ये घर में रहने का तरीका बता रहा हूं आपको। 51 का मतलब मेरा ऐसा इरादा नहीं कि आपको जंगल में भेज दूं, आप घर में ऐसे रहें कि जैसे वन में रहते हैं, कि भाई घर से अब कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, बस अब 50 के हो गए ना, अब मस्त रहना है। अब वानप्रस्थ का मतलब ये है कि अब रहना संसार में है, लेकिन ध्यान उस ठाकुर का करना है, ध्यान उस परमात्मा का करना है। पलकों में प्रतिपाल बसे हैं, नारायण है नैनों में, पलकों में प्रतिपाल बसे हैं, नारायण है नैनों में, जीभा में जगदीश बसे हैं, बांके बिहारी बहनों में, जीभा में जगदीश बसे हैं, बांके बिहारी बहनों में, वही तो रक्षा करते कदम व कदम, वही तो रक्षा करते कदम व कदम, नहीं है कुछ गम ना रंजो अलम, हमारे संग संग बहे माधव की छाया, ओ नहीं है कुछ गम ना रंजो अलम, हमारे संग संग राधे की छाया, मेरे माधव की छाया, मेरे राघव की छाया, मेरे माधव की छाया, मेरे राघव की छाया, मेरे माधव की छाया। जब बाल सफेद होने लगे, शरीर शिथिल पड़ने लगे, अब हमारे से कई पूछते बाबा जी आपको क्या हो गया, अब 49 में पूछते आपको क्या हो गया, क्यों? वो हमारे में से वो 20 साल का महात्मा ढूंढ रहे हैं, वो पुराने वाला। जीवन को निखार में लाना चाहिए। प्रतिपल सदा संसार एक जैसा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ही बुढ़ापा आए ना, सुधरना शुरू करो। लोग तुम्हें वन में पहुंचा दें, फिर घर में सीखना रहना सीख जाओ। 50 वर्ष की आयु में हमारे ऋषि कहते हैं अब तुम वानप्रस्थ हो गए हो, अब तुम परमात्मा के हो जाओ, रहो घर में, उसका सुमरन करो, उसका भजन करो, सबसे शांति से बात करो, क्रोध ना करो, शांत रहो। घर का जो मेन बड़ा मेंबर है ना, उसको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे। ब्लड प्रेशर का मतलब यह नहीं कि गोली खावे, मतलब अपने क्रोध को शांत रखे, अपने मन को शांत रखे। अब जब बुजुर्ग शांत रहेंगे तो परिवार में शांति रहेगी। चल जब बेटा जब बड़ा हो जाए ना, अब तुम्हें क्या शिक्षा दूं? भीम ने कहा नहीं मां, मैं कितना भी धर्म को जानने वाला बन जाऊं,
कितना भी पढ़ लिख बन जाऊं, पढ़ा लिखा बन जाऊं, कितना भी विद्वान हो जाऊं, लेकिन मां तेरे जितना ज्ञान मेरे को थोड़े ही। बुजुर्गों की संगत में बैठना चाहिए। तुम्हारे पास शास्त्र हैं, लेकिन बुजुर्गों के पास उनका अनुभव है। कभी जीवन में कोई निर्णय ना होता हो ना, तो बुजुर्गों के पास बैठ करके उनसे मशवरा करें, उनसे सलाह लें, अपने जीवन के बारे में पूछें, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बुजुर्गों से नफरत मत करें, बुजुर्गों की सेवा करें। ये वृद्धाश्रम जितने हैं ना, ये बंद होने चाहिए। ये थोड़ा भी जमाने में जब तक आपके लिए दुकान चलाते रहे, आपके लिए फैक्ट्री चलाते रहे, आपके लिए मकान बनाते रहे, आपके लिए कोठी बंगला बनाया, आपके लिए धन आभूषण खरीद कर इकट्ठे किए, और जब शरीर की गति शिथिल पड़ गई तो तुमने उठा करके उसको वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये कोई धर्म थोड़ा है, ये कोई सेवा थोड़ा है। और जितनी तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, इतना ही तुम अपनी संतान से अपेक्षा रखना, उतनी ही तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा। वो पुरानी कहानी सुनते हैं ना पंडित जी, वो हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, बचपन में हम लोग सुना करते थे कि एक बूढ़े व्यक्ति को एक घंटी दे दी गई कि अब तू बोला मत कर, तेरी खर खर आवाज, बोलता बाद में, खांसता पहले, अब बोला ना कर, अब घंटी बजाया कर, तेरे को भूख लगे ना तो सिर्फ घंटी बजाया कर, हम समझ जाएंगे। तो एक दिन वो घंटी नहीं मिली। अब बाबा जी भूखे, शाम के 6 बज गए, कहेंगे बाबा जी घंटी नहीं बजी बाबा जी की। और देखा, अब बाबा जी ने कहा घंटी है ही नहीं, मैं बजाऊं कैसे, सुबह का भूखा बैठा हूं। घंटी कौन ले गया? एक छोटा सा बच्चा था घर में, उसका पोता। कहेंगे घंटी मेरे पास है। कहेंगे क्यों, तुमने क्यों चुराई? कहेंगे ये तुम्हारे लिए संभाल के रखे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर तुम भी तो घंटी बजाओगे, तुम और क्या करोगे। जैसी सेवा तुम करोगे वैसे तुम्हारे संतान करेगी। मां मेरा धर्म बनता है, तुम मुझे बताओ मेरा धर्म क्या है। लाख तीर्थ करो, लाख भजन करो, और मां से क्रोध कर लो तो परमात्मा नाराज हो जाता। एक नौजवान एक माता को लेके आया हमारे आश्रम में, बोले महाराज इसको समझाओ। क्या? क्योंकि एक बात को ये 100 बार बोलती है। एक बात कर जो दी तो बात खत्म, फिर 100 बार, फिर हर बार वही बात। उस बूढ़ी माँ ने कहा गुरुजी इसको समझाओ। ये जब छोटा सा था ना, मैं तो भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं समझती हूँ मैंने वो बात करी नहीं, फिर दोबारा कर देती हूँ। ये जब छोटा सा था ना, एक एक बात को 1000 बार बोलता था, मैंने कभी इसमें नाराजगी नहीं की। अब ये एक बात को दूसरी बार बोलते हैं तो नाराज हो जाता है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, मातृदेवो भव। माँ जैसा कहीं प्रेम नहीं है, और माँ की सेवा जैसा कोई धर्म नहीं है। माँ तुम मुझे बताओ धर्म क्या है? कुंती बोली मैं बताऊं? बोले हाँ। तो कुंती बोली मेरे बेटा इसमें कोई राज छुपा। कुंती बोली मेरे बेटा इसमें कोई राज छुपा। आज्ञा पालन कर भैया की, तू भी जाकर चरण दबा। आज्ञा पालन कर भैया की, तू भी जाकर चरण दबा। तू भी जाकर चरण दबा, तू भी जाकर चरण दबा। युधिष्ठिर तेरे से 5-10 साल बड़ा ही है, उसने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया। हर कर्म को करने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे इस कर्म से मेरा ठाकुर कहीं रुष्ट तो नहीं हो जाएगा। और लगे कि नहीं वो रुष्ट नहीं होगा, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, तो समझिए कि आप धर्म कर रहे हैं। तो वो धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। तुम उस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। भीमसेन ने सोचा शायद वो माँ को शास्त्र भूल गए हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, माँ को अब मालूम नहीं, किसी जवान से जाकर के सलाह करता हूं। तो घर में और जवान कौन? बोले अर्जुन से सलाह करता हूं। अर्जुन के मंदिर में, अर्जुन के कक्ष में गए। अर्जुन आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे।
जब कभी समय मिले ना घर में, ये मत देखा करो कि दोपहर है, सांझ है, वो सवेरे आरती कर तो ली थी ओम जय जगदीश्वर, फिर क्या है, एक बार फिर कर लो, क्या दिक्कत है, हैं? एक बार फिर भजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय